पहले अंकल आए मेरे को मारने, फिर अंदर से तीन चार बंदे और आगे मेरे को मारने के लिए। क्यों आप आई हो? ये फोड़ेंगे तो फुड़वाओ ना उनसे। समझौता कर लियो। इसके भाई ने मेरे को थाने में अभी चले आप। सुनिए, वो आप दोनों का मैटर है, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाओगे। अगर ये सही है तो सारी गली इनकी तरफ क्यों नहीं है? सारी गली परेशान है। सबने मेरे को घेर के मारा और लेटा के मारा। उनको मैंने ये भी बोला मेरे पैर में रोड है, रुक जा भाई, हैंडीकैप हूँ मैं, हैंडीकैप हूँ, रुक जा। तभी मेरे को मारते गए। फिर वहाँ से मैंने बोला अगर कुत्ता काट रहा है, अब उसको कोई मारेगा पीटेगा तो हाथ नहीं लगाने देते, ये उल्टा उसी बंदे को मारते हैं। ये भी डराते रहे इनके जो उनके साथ भाई लोग हैं, वो मेरे को ये बोलते रहे तू कॉम्प्रोमाइज़ कर लियो वरना तू भी जाएगा अंदर। पिता के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, गलत गाली देता है या हाथापाई करने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे? तो हमारे कुत्ता को मारोगे, हम तुम्हें मारेंगे, ये वर्ड देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं निहाल विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हूँ। ये जो शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनको इतनी बुरी तरीके से पीटा गया और इनका कसूर क्या था, ये जब मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर क्या जजमेंट दिया, इस पर भी हम बात करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इनसे बातचीत करते हैं। इन्हीं की गली के कुछ लोगों ने इन्हें बेरहमी से पीटा और किस तरीके से पीटा, ये आप देख सकते हैं। इनके चेहरे पर जो निशान है वो सारी चीज़ें अच्छे से बयां कर रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। अच्छा, क्या हुआ था ये बताइए। परसों क्यों मारा गया आपको? मेरे को ये हुआ था, मैं वहाँ से हमारे आना जाना रोज़ है मेरा यहाँ से ना, तो मैंने बोला ये कुत्ते ने रोज़ मेरे पीछे पड़ जाते हैं। मैं कभी मेरे को काट लेंगे तो इससे इनको यहाँ से हटा दो। आप हटाते हो अच्छा, मैं उनको मैं एमसीटी बोला कि मैं हटवा देता हूँ। फिर तू हटवाएगा। पहले अंकल आए मेरे को मारने, फिर अंदर से तीन चार बंदे और आगे मेरे को मारने के लिए। सबने मेरे को घेर के मारा और लेटा के मारा। उनको मैंने ये भी बोला मेरे पैर में रोड है, रुक जा भाई, हैंडीकैप हूँ मैं, हैंडीकैप हूँ, रुक जा। तभी मेरे को मारते गए। फिर वहाँ से मैंने बोला और साथ में क्या था, मेरी जेब में पैसे भी थे 750 रुपये, वो भी कैसे निकाले उन्होंने मेरी जेब से, वो भी निकाले उन्होंने मेरे। तो साथ ही फिर मैंने वहाँ से खड़े होकर बताइए, मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें किसी ने ऊपर से रिकॉर्ड किया है, जिसमें आपको बहुत सारे लोग मार रहे हैं, फिर उसके बाद आपको नीचे गिरा दिया जाता है, आपकी स्कूटी गिर जाती है, आपको बुरी तरह से पीटते हैं। मेरा सामान भी तोड़। कौन था, नाम बताइए जिन्होंने आपको मारा? अमित नाम एक का, अमित है, एक सार्थक और सार्थक के पापा। अच्छा, ये जो कुत्ते थे जिन्हें लेकर आपने कहा था कि इन्हें हटा लीजिए, ये क्या गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते थे? आवारा कुत्ते हैं गली के। तो क्या ये लोग पालते हैं उन्हें? हाँ, उनको पालते, उनको खाना वाना खिलाते हैं। उनको बोलना मारा उसी को बनता है ना जो उनको खाना खिला रहा है। उनको आंटी को बोला मैंने हटा लो। कुत्ते हैं ये कम से 3-4 कुत्ते हैं। अच्छा, तो क्या आज से पहले इन कुत्तों ने किसी को काटा या आपको कभी परेशान किया जिसकी वजह से आपने कहा कि भाई इन कुत्तों को थोड़ा सा हटा लीजिए? जैसे मेरी पूरी गली में लगा लो, कम से पूरी गली परेशान थे। अच्छा। पूरी गली परेशान। एक बच्चे अभी एक बच्चे को काटे, उसको रेबीज होने वाले, रेबीज भी हो गया उसको। अच्छा। डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया। ये इनको कुत्तों को मतलब इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगा इन कुत्तों को? ऐसे ही वो जहरीले कुत्ते हो रखे हैं। तो मुझे ये बताइए, आपको इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि परसों की ये बात है, लेकिन अभी तक आपके इतनी सारी चोटें हैं? जी, अभी तक मैंने सूजन नहीं किया। अभी तो मैं दर्द कर रहा, मेरी हड्डियाँ दर्द कर रही हैं। अभी मैंने को शायद मैंने बोला भी था, मैं डॉक्टर के पास कंप्लेंट करी आपने? पुलिस कंप्लेंट करी थी, मैंने पुलिस कंप्लेंट गया भी था वहाँ पे रात के 2-3 बजे तक। निहाल विहार थाने में? हाँ, निहाल विहार थाने में 2-3 बजे तक वहाँ पे गया। फिर ये क्या था, सारे मेरे घर वाले थे, वो वहाँ से अपने घर आ गए। मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। वहाँ से हॉस्पिटल भी गया तो वहाँ पे क्या मेरा चेकअप वो कुछ भी नहीं हुआ मेरा, खाली वो लिखवा के लिया है। तो मेरे को मेरा ट्रीटमेंट कराएंगे, ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। वो तो मेरे को वहाँ से ऐसे लिए। फिर जब मैंने देखा घर वाले अभी घर पे गए, सुबह आएंगे, तो उनके घर वाले रह गए थे और रात को मेरे को डराते रहे। वो कह रहे कहो भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लियो। वो पुलिस वाले डराते रहे? नहीं, ये भी डराते रहे। इनके जो उनके साथ भाई लोग हैं, वो मेरे को ये बोलते रहे तू कॉम्प्रोमाइज़ कर लियो वरना तू भी जाएगा अंदर। तू भी जाएगा। मैं रात को मेरा डर में ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ के बहुत सारे तरीके होते हैं, बातों से या फिर पैसों से, कैसा कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे भाई चुपचाप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लियो, वो जो केस है केस को बंद करवा दियो। मेरे को ये भी कंप्लेंट किसने की थी? उन्होंने पहले फ़ोन किया था क्योंकि हमने ऐसा सुना, या आपने किया था? उन्होंने भी किया था, फिर मैंने भी कर दिया था साथ में। तो एक ही जगह से 2 कंप्लेंट चली गई थी। तो पुलिस वाला आया था सीधा, पुलिस वाले मेरे को पकड़ रहा, मैंने मार खा के मेरे को पकड़ रहे हैं। अच्छा। और गली वालों ने उल्टा ये बोला था, ये उल्टा इसने मार खाई तो इसको भी पकड़ रहे हो। कौन से पुलिसकर्मी थे? कुछ नाम वगैरह देखा? उनका बैच होता है एक, उसमें देखा हो? रामस्वरूप। ये आपका केस देखने के लिए यहाँ पर आए थे? यहाँ पर आए थे, केस देखने के लिए आए थे। कौन थाने में आपके बारे में, मतलब इस केस के बारे में किसने चर्चा की? फिर यहाँ पर गली के लोगों ने उल्टा बोला था कि ये उल्टा यही पिटा है तो उसको तुम इसको भी पकड़ रहे, इनको पकड़ो। नहीं पकड़ा? उनके साथ कुछ ऐसा नहीं? खाली उसमें से एक जने को ले गए थे। जो बाकी थे, जो मार रहे थे वो यहाँ पर रह गए थे, एक जने को ले गए थे साथ में। फिर कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया या नहीं किया? सुबह मैंने देखा घर वाले कोई नहीं आया तो मैं डरा पड़ा था।
तो मैंने बोला भाई सच में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो मेरे को उन्होंने ये भी बोला था तो बाहर मिले हमारे तेरे को बाहर देखेंगे हम। अच्छा, धमकी दी है कि अगर आगे बढ़ाते हैं आप इस बात को तो फिर आपको और भी देखो तो बाहर मिलेगा तो हम तेरे को बाहर देखेंगे। पहले भी क्या आपकी कोई लड़ाई हुई है, सिर्फ इसी बात को लेकर आपके बीच में ये विवाद हुआ? मेरे आज तक कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई दुश्मनी तो नहीं है ऐसे? कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को तो पहली बार ही मेरे को ये जो लोग ही मिले थे। तो जिस तरीके से पुलिस देख रही है, आप समझौता करके आ गए हो पुलिस की नजर क्या आ गया फिर मैंने तो मैंने घर वालों को ये बातें बताई। घर वाले कह रहे थे डरा क्यों, तो हम तेरे से तो नहीं लिया आपने? नहीं पैसे कुछ ही नहीं, मैं तो यहाँ से वहाँ से करके मैं वहाँ से निकलता हूँ। वो डर लगा, मैंने घर वालों को बताया तो हम तेरे साथ खड़े हैं। गली वाले कह रहे हैं हम तेरे साथ खड़े हैं, डर क्यों रहा है, तू कर केस। तो लिख के तो नहीं दिया आप थाने में कि नहीं करना कोई केस या कुछ ऐसा? उन्होंने मेरे से लिखवाया भी है। किसने लिखवाया? जो पुलिस वाले हैं वो उन्होंने राम स्वरूप ही नाम है, मेरे को लिखवाया भी और वीडियो भी बनाई। क्या बोला, क्या लिखने को बोला? जबरदस्ती लिखवाया? जबरदस्ती नहीं, वो जो उनके कहने पे जो लड़के थे उन्होंने मेरे से लिखवा लिया। वो जो लिखवाते हैं ना, तो मैं कोई समझौता करना, ये हिंदी में लिखवाते हैं जो, वो सारा पेपर पे लिखवाया। आपसे जबरदस्ती डरा धमका के लिखवाया गया, ये पूछना चाह रही हूं। डरा धमका के लिखवाया और साथ में मेरी वीडियो वाइट भी ली है, हम दोनों, उसकी भी ली मेरी भी ली है। अच्छा, तो दोनों पार्टीज ने, बट अभी आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ आपके साथ हुई है कॉम्प्रोमाइज़ है, ये कॉम्प्रोमाइज़ फिर से फाइल खुल जाए। मैं तो मैं चाह रहा हूँ ये मैं वो मेरा केस कंटिन्यू रहे। आंटी जी, आपके परिवार के लोग थे जिन्होंने मारा था इन लोगों को? बेटा रे, कोई क्यों किसी को मारेगा क्यों? एक वीडियो दिखी है जिसमें मारपीट हो रही है, क्या हुआ है बताइए, क्यों मारा था? बात यही हुआ है। आप अपनी बात रखिए। सुनो, कुत्तों को इनको पहले से लगी हुई थी, आप मत हंगामा मचाओ। ये लगी हुई है। अच्छा तो फोड़ो फिर जाके, फिर इनको क्यों आप आई हो? ये फोड़ेंगे तो फुड़वाओ ना उनसे, हम ये सब थोड़ी करवाएंगे। फिर इनसे बात करो, फोड़ने क्या मतलब? उनकी बात हमने, वो आप दोनों का मैटर है। सुनिए, वो आप दोनों का मैटर है, चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाओगे। मैं ये पूछ रही हूँ, आपने मारा क्यों? आप लोगों ने क्यों मारा किसी को? मैं खिलाती पिलाती हूँ, कुत्ते हैं, कुत्तों को मारोगे तो कुत्ते दौड़ेंगे नहीं। कौन मारता है? सब कह रहे, पूरी गली कह रही है काटते हैं कुत्ते। कुत्तों के अकेली मैं खिलाती हूँ, सब मारते हैं। ये पानी रख रखी हूँ, सबको ऑब्जेक्शन है, कुत्तों क्यों खिलाती हूँ? इन डॉग्स का वैक्सीनेशन करवाया क्योंकि बता रहे हैं कि एक को रेबीज हो गया। रोड के हैं, गली के हैं, हमारा कोई ठीका नहीं है। तो ये आपके घर में से निकले? कौन? उस कुत्तों को घर में तो कोई नहीं घुसाता। एक हम पाल रखे हैं अंदर। अच्छा, ये आपका पालतू था? बट लोग कह रहे हैं ये भी काटता है। ये बीमार है, पूछ लो, ये सामने हमेशा इनके घर में रहता है, किसको काटा है? तो ये झूठ बोल रहे गली वाले? ए बोलो, सुनो पहले, इधर देखो, जितने गली हो, कितना बार काटा तुम लोगों को, तुम्हारे ही घर में रहते हैं। बोलो ना, क्या देख रही हो? बोलो, बताती क्यों नहीं? किसको काटा, किसको काटा है? उसको इंजेक्शन लगवाए हमने। इंजेक्शन लगवाई हो आंटी जी? उनको सुनो, कोई उनको कहा नहीं, मानो इस बात को। मैंने बोला उस दिन, भाई हमारा लड़का नहीं, कह रही तुम्हारे घर का ही बस लड़का है, बाकी सारे तो अनाथ है ना। ये बात ऐसे बोल रहे हो, गाली दे रहे हो दरवाजे पे। हम वहाँ जाके हमारा बच्चा जाएगा, गाली देगा, तुम बर्दाश्त करोगे? बहुत मारोगे, जाओ। ये बताइए मुझे, ये बताता और कह दूं, ये जो लेके आए हो ना, अगर इंसाफ हो तो कुत्ते हैं, उनको हमारा ठीका नहीं। कुत्तों को लेकर तो आंटी जजमेंट भी यही है ना कि अगर लोग परेशान है तो कोई सेंस नहीं बनता उन्हें पालने। परेशान है, हम खिलाना। आपकी भी बात दिखा रही हूँ, अगर मान लो वो किसी को काट रहे हैं, आपकी गली वालों को दिक्कत है रहना, तो आपको इस गली में नहीं है, गली सब तो चलो 5 मिनट के लिए आई हो, अभी चली जाऊंगी, लेकिन अगर पूरी गली खिलाफ, पूरी गली झूठ बोल रही है, वहाँ के सारे लोग कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। खिलाना, यही कुत्ता है, बस खिलाना। ले जाओ, उठा के पकड़ ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। चलिए छोड़िए, ऐसे ही नहीं, गली वालों को बता रही है, और तो अभी भौंक रहे इतने चाहे झूठ। मेरे बच्चों को क्यों दफे काट खाए गए? ये इसी के सगे वाले हैं, इन्हीं को लेके घूमती है। ये बच्चों को खाए गए। मेरी मम्मी गरीब आदमी है, हम कहाँ से लाएंगे? कुत्तों ने, इन्होंने जो उल्टा बतराती हैं। नहीं, बाहर के नहीं, बच्चों को लेते हो, बाहर ये तो घुसते ही ऐसे घुस जाते हैं। किसी के भी घर में घुस। हाँ, सामने। ये बताइए, जो लड़ाई हुई थी उसमें आप भी थे? मैं बाद में आया, आपने भी मारा था इन्हें? मैंने शांत करवाया इनको आके। जिन्होंने मारा था, क्या रीजन था मारने का? एक अकेले व्यक्ति? इन्होंने शायद मेरे फादर साहब को इन्होंने गाली वाली दी थी, धक्का दिया था, इस वजह से मेरे छोटे वाले भाई ने शायद मारा होगा। हाँ जी, एक वीडियो मिला है, देखिए आप अपनी बात रखिए, मैं इनकी भी सुन रही हूँ, आपकी भी, क्योंकि हमें तो किसी से ना, इन्होंने जो वीडियो हमारे पास आया उसमें दिख रहा है किसी ने ऊपर से बनाई है कि 4-5 लोग मार रहे हैं, स्कूटी गिर गई है, इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा और अभी भी चोटें दिख रही है। बचाया था उनको आके, मैंने तो आके इनको सिर्फ समझाया था।
आके इनको समझाया, मैंने इनको बिठाया यहाँ पे, मैंने करके मैंने यहाँ पे मेरे को चबूतरे पहले वजह क्या थी लड़ाई की, क्या हुआ था, क्या कहा था इन्होंने? रखी नहीं भी रखी। मैडम ये कह रहे थे गली में रहते हैं, झूठ बोलते हैं, सबको परेशान करते हैं। हो रखी है हाँ, इनकी मैंने डराया धमकाया? बिल्कुल नहीं धमकाया। कई आरोपों का डरा धमका कर समझौता कर लियो। इसके भाई ने मेरे को निहाल विहार थाने में अभी चले आप, अभी आप चलें निहाल विहार थाने में, हम वहाँ पे सारी बात रहेगी। कॉम्प्रोमाइज करना होता रात को ही कर सकते थे, आप लोगों ने नहीं किया। मैं अकेला था भाई, मैं रात को बोला भाई रिंकू आपके रिंकू जो है, रिंकू नहीं मना किया था, ये तो राजी थे। क्यों राजी था? मैं राजी नहीं था, मैं राजी नहीं था, मैं नहीं था। अगर लोगों को दिक्कत है, पूरी गली को दिक्कत है, देखिए मैं तो अभी 5 मिनट के लिए आई हूँ है ना, मुझे नहीं पता आपका क्या चलता है, बट अगर पूरी गली कह रही है ये कुत्ते काटते हैं, कुत्ते अगर पूरी गली कह रही है कि ये कुत्ते काटते हैं, दिक्कत हो रही है, तो फिर आप क्यों पाल रहे? क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स को लेकर तो जजमेंट है ना कोर्ट का, कि ऐसे आप लोग नहीं कर सकते अगर लोगों को दिक्कत नहीं है। एमसीडी हमने एमसीडी को कॉल कर रखी है, अभी भी मैं एमसीडी आती तो आप गायब कर देते हो? बिल्कुल नहीं, हम कहाँ गायब कर देंगे इनको, हमारे घर में 50 गज का घर है, इसमें कितनी जगह है? ये दारू पी के मारने के लिए आया, मेरी मम्मी काट रही कुत्ता ने, मैंने तो नहीं था। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा पोता भी खाया, वो खड़ा पोता खाया। ये सही है ना, अगर ये सही है तो सारी गली इनकी तरफ क्यों नहीं है? सारी गली परेशान है, और तो सारे एक ही इनकी तरफ क्यों नहीं है? सारी गली आपके सामने ही कह रही है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी को कुछ बोला नहीं है। ये 2-10 साल पहले फिर भी हुआ। अब ये मुझे बताइए, अगर ये आपके पालतू कुत्ते नहीं है, तो अगर गली वालों को परेशानी है तो फिर आप क्यों ये सब कर रहे हैं? आपको खाना देना है तो इनके पॉइंट्स बने होते हैं। सुनिए, हमने खिलाने बंद, अगर आपको इन्हें खाना खिलाना तो इनके पॉइंट्स बने होते हैं। ये देखो हमारी कंप्लेंट, ये देख लो अभी आप, FIR भी दिखाता हूँ मैं आपको, वो हमने 100 नंबर पे कॉल भी करी है। अब लेके नहीं जा रहे, एमसीडी की गाइडलाइन है, क्या करें हम? एमसीडी ने सिर्फ सीधा ये बोला, उन्होंने कहा हमने इनको इंजेक्शन लगा दिए, नसबंदी कर दी है। अब क्या रेबीज कैसे हुआ एक बच्चे को? यहाँ पे कह रहे हैं इस कुत्ते ने काटा तो रेबीज हुआ बच्चे को। किसको हुआ है? बच्चा कहाँ है? वो बच्चा कहाँ है? वो बच्चा कहाँ है? कहाँ हुआ है? किसको बताइए कौन सा बच्चा था? मोची है बाहर, ये मोची का लड़का कुत्ते ने काटा था। हाँ, वो लेडीज आई थी परसों तरसों भी, खूब इनसे बहसबाजी हो रही थी। वो लेडीज रिपोर्ट आप पेपर देखेंगे ना, रेबीज हुआ है, क्या हुआ है टेस्ट, वो उन्होंने जाके बोला, उनको रेफर कर दिया गया आगे, और कुछ नहीं है, रेबीज जैसा कुछ नहीं है उसको। वो जिसको रेबीज होगा वो दुकान अपनी खोल के बैठेगा, उसको 8 महीने पहले अगर कुत्ते ने काटा, रेबीज का इंसान 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है। कुत्ते हैं क्या? इनको वैक्सीनेट करवाया आपने? इनको इंजेक्शन लगे हुए हैं, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। अगर गली वाले चाहते हैं तो इनको ले जाए, जहां करे, जो जैसा हो, कोई भी एक्शन, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये एमसीडी ले जाती है, एमसीडी ले जाती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी कुत्ते से। लड़ाई किस बात की? पूरी गली खिलाफ क्यों है आप? एक्चुअली जो भी लड़ाई है आप इसको खत्म करें, एमसीडी को बुलाएं, लेके चले जाए इनको सबको, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज से। ये आपके पालतू नहीं है? हमारे पालतू नहीं है, हम डॉग ऑनर नहीं है इनके सबके। इस बात पे किसी को मारना सही नहीं है ना? मारना सही नहीं, इन्होंने उस समय, मान लो इन्होंने ड्रिंक की थी या आपसे उल्टा बोल रहे थे, आप पुलिस को फोन करके अंदर करवा आप सपोज करें आपके फादर साहब हैं, आपके फादर साहब के कोई भी अगर धक्का या बदतमीजी बोलता है तो आप अग्रेशन में आएंगे, छोटा वाला, बस वो वही चीज हुई है और कुछ नहीं हुआ है। तो मैं पुलिस को फोन करके अंदर करवा दूंगी ना? ऐसा कुछ, मैंने पुलिस को फोन किया ना। और 5 लोगों ने मारा है ना, 4-5 लोगों ने स्कूटी गिरी है, वीडियो दिखाना। मेरे को मारने के बाद 4-5 लोग हैं, मैं दिखा हमारे घर में 2 मेरे भाई, एक मेरे फादर साहब है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, हाँ देखो इसमें कितने, मैं स्कूटी बैठा हूँ, मैं 2, 3, 4, 5 लोग हैं। 5 मार नहीं रहे, छुड़ा रहे हैं बीच में, आप देखें, आप देखें, हाँ। ये भी आएगा, इसको भी दिखा दो। मैंने जब ये चिल्लाने लग गए तो मैंने इनको सिर्फ चुप करवा के बिठाया है। अभी आएगा, मेरे को सीधा खड़े के थप्पड़ मारो भाई। तो आप लोगों के बीच की, मैं तो आपके सामने वीडियो प्ले कर रहा हूँ ना, जो हुआ वो आप लोग मौके पर। आप जो भी चीजें करें, पहले इससे पहले की जो वीडियो है ना, आप बता दो, क्या आप दिखा दो। इससे पहले इन्होंने 15 से 20 मिनट यहाँ बहस करी, तो किससे करी? मेरी माता जी से। क्या, किस बात? उन्होंने बातें सिर्फ यही थी, वीडियो मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी। हाँ दिखा देना, आप दिखा देना। आप जो वीडियो दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा दो, कोई दिक्कत। वो मैं दिखा दूंगा वो सारी चीजें। आप, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, अगर एमसीडी कोई भी एक्शन लेती है, इनको कहीं भी ले जाती है, हमें कोई वो नहीं है। कोर्ट की जजमेंट तो मानते हैं ना कि आप अगर किसी को दिक्कत हो रही है, इस तरीके से कुत्ते काट रहे हैं, तो वहाँ पर पालने की जरूरत ही नहीं है, इनके फीडिंग पॉइंट है। अगर आप एक डॉग लवर है, अच्छी बात है, तो आप इन्हें फीडिंग पॉइंट पे खिलाएंगे ना? कंप्लेंट भी करी है हमने, तो कंप्लेंट भी करी है। मैम एक बात बताइए, अगर कुत्ता काट रहा है, अब उसको कोई मारेगा पीटेगा तो ये हाथ नहीं लगाने देते, ये उल्टा उसी बंदे को मारते हैं, पूरा घर मारता है, कोई बंदे कुत्ते को उंगली नहीं लगा सकता। और पड़ोस में रहते हो,
और ये कहते हैं कि तुम इधर से निकले क्यों, ये कहते हैं। आप ही के पड़ोसी हैं, देखिए अब ये तो ठीक है, हमारे कोई भी पड़ोसी, हम सबकी बातों का सम्मान कर रहे हैं। पहले विरोध कर, एमसीडी इनको ले जाती है, ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर पहले आप लड़ाई क्यों करते हो? आपत्ति नहीं, हमने पहले ये तो कह रहे कंप्लेंट करते तो आप मारते हो। रोक के लड़ाई नहीं करी। अच्छा। इन्होंने ये खुद रुके और आधे घंटे इन्होंने बहस करी है। मैं कुत्तों को बोला था इनको साइड कर दो। ये मैंने आपके पिता के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, गलत गाली देता है या हाथापाई करने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे? वो तो एक्शन है। वीडियो में देख रहा हूँ, स्कूटी बैठा हूँ मैं, वीडियो में देखा रहा है ना को, जब मैं खड़ा ही नहीं हूँ स्कूटी में, मैं कैसे पीट रहा हूँ उनको, मैं कैसे? आपके पास एक वीडियो जिसमें ये कह रहे हैं कि इनको मारा है, वो रिकॉर्ड करी, किसी ने भी करी, आपके पास है? बातों को छोड़े, अभी तो यही कि आप किसी को मारोगे तो नहीं ना? नहीं मारेंगे, 4-5 लोग अगर एक को मारेंगे, अगर कोई आगे हाथापाई करता है तो डिफेंड करते हैं ना, डिफेंड करेंगे। ये तो कह रही हूँ, अगर आपको दिक्कत है, इन्हें दिक्कत है, तो आप कानून बनाए, उसका सहारा लोगे ना। हाथापाई करना तो सॉल्यूशन नहीं है ना। हमने तो एमसीडी को कॉल भी किया हुआ है, हमने उस दिन नहीं, हमने उससे पहले भी किया हुआ है। मैंने आपको दिखाया, पहले की कॉल है वो, पहले की कॉल है वो। अगर आपको दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है, तो आप क्यों इन्हें घर में खिलाते हो? घर में खिलाते हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इनको कुत्तों को कहीं मिसप्लेस करना कर दी जाए। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये देखो, आंखें देखो उनकी, अगर आंख फूट जाती है, देखो ठीक है वो, ये देखो, अगर आंख फूट जाती इनका क्या होता? वो कह रहे हैं वो पैरालाइज है। किसी ने कुछ जानबूझ के नहीं किया है, वो सिर्फ घटनाक्रम है। जानबूझ के भाई, तो मैम पूरे घर ने मिलके मारा है उसको। तुम पे निर्भर है, ये औरत बहुत मक्कार है, ये बहुत मक्कार है, सही बता रही हूँ मैं। अब वीडियो बनी हुई है बाकायदा, इन पूरे घर ने मिलके एक बंदे को मारा है और बुरी तरीके से मारा है, हमारा जानवरों की तरह, और गाली दे रहा था ये बंदा, यूँ कह रहा गली के सारे ये है, कौन है ये, सारे मिलके मार रहे हैं, ये क्या ये हैं? ये बताइए ना, आप कुत्ते को आप हाथ नहीं लगा सकते। बहुत अच्छी तरह पिटेगी, तू भी देखिए। अब देखो, आप उनकी शक्ल दिखाओ, दिखाइए। देख लो, अगर सारे मिलके देखो, सबको दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुत्तों को अंदर भगाओ ना, कैसे भागेंगे? भाई इसको बस ये बाहर वाले डरा धमका के समझौता किया पुलिस स्टेशन में इनको। हमने कुछ नहीं डराया, आप पुलिस के सामने चले, वीडियो बनी हुई है बकायदा, हमने कुछ कहा है? वीडियो क्या होता है? डरा के मैं तो डर के मारे बोला, क्या लेता है, मैं चोट लगी थी, इतनी चोट लगी थी, क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, ये करके आ गया, मैंने इसको डांटा, मैं तू कॉम्प्रोमाइज क्यों करके आया? और आपने चलो इलाज करा रहे थे, ये बाहर वाले केमिस्ट से दवाई दिला लोगे, इसका पूरा मुंह सोजा हुआ, अंदर से इंटीरियर ब्लीडिंग हो रही है इसके। भाई वो तो इंस्टेंट था ना, इंस्टेंट था ना। अरे पूरा तो भाई वहाँ से थाने से लेके आया है। उसके बाद आप मुझे बोलते ना कि भाई ज्यादा हो रखी है, आप वो करो, तो ये बोलेंगे ना। उस समय नहीं देखा ना, उस समय हमने इनको इंस्टेंट इलाज कराया, हाँ, दवाई दिलवाई, इनको दवाई दिलवाई है। कौन सा इलाज? हॉस्पिटल लेकर गए थे, हॉस्पिटल तो इसके साथ खड़ी खड़ी देख रही है, खाया, इसका बड़ा भाई खा लिया, काट लिया था। हाँ, 3000 खर्च करे, मैं कहने आई तो उल्टी बतराई मेरे से, गाली दे, तो आपके सामने गाली दे के पड़ी। हमारे ऊपर क्या है, हमारे घर से थोड़ी ना निकले हैं ये, हमारी तरफ, हमारे घर से थोड़ी ना निकले, तो बाहर के है ना, ये स्ट्रीट डॉग है, आपके घर से आ रहे थे नहीं, ये यहाँ भी जाते हैं, कहीं भी चले जाते हो। आपके घरों में भी जाते हैं कुत्ते? कहीं नहीं जाते, किसी के घर में नहीं जाते, कोई नहीं जाते किसी के घर में। आते हैं आपके घरों में? घर में जाते हैं ना, लेकिन पक्ष नहीं लेता कोई, पक्ष नहीं लेता कोई, पक्ष नहीं लेते, गालियाँ ये जब कुत्ता काटता है। पर्सनल जाएंगे तो वो तो बोलेगा ही ना, हमारे नहीं है, आप ले जाओ इनको। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इनको ले जाए। हमने एमसीडी से 50 बार बोली ये बातें, जितनी बार लोगों को कोई दिक्कत हुई है, जितनी बार हुई है, हमने उतनी बार कॉल करी है। निहाल विहार थाने में जाके हमने रिटर्न एप्लीकेशन दे के आऊँ मैं। तो ये आंटी ऐसे कैसे कह रही है कि आप जब डॉगी को मारने आते हैं उनको मारते हो, कुछ भी डॉगी की जगह जो मैं बोल रहा हूँ। अपने घर के साथ बात सुनो मैम, क्या है कि जब मान लीजिए कुत्ते ने काट लिया, कोई बात नहीं, आपका नहीं है, ठीक, आप मानते हैं, लेकिन आप हमारे से लड़ने के लिए सबसे जो भी आता है उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हो। के लिए कोई किसी से राजी नहीं है, कोई किसी से राजी नहीं है, ना किसी के सींग है, ना कोई। क्या आप उसके लिए शर्मिंदा हैं? बिल्कुल, जो 4-5 लोगों ने मिलकर एक इंसान को मारा है। जो भी गलती हुई है उसकी माफी थाने में मारी, जो जिसने भी मारा है, छोटे वाले ने मारा है, उसने माफी मांगी है वहाँ पे, माफी भी मांगी है, थाने में वीडियो बनी है, उसे जो हुआ गली में भी सॉरी बोल देगा, गली में भी सॉरी बोल देगा। उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन क्या ये गलत नहीं है कि एक इंसान को 5 लोग मारे? पैरों पे नहीं, ये पैरों पे पड़ने वाली तो फिर वो वाली सॉरी बोलेगा, वो आपको माफी मांगेगा, छोटे वाले ने जिसने भी मारा है वो माफी मांग लेगा। गलत है कि नहीं है एक इंसान को मारना? गलत तो है यहाँ तक पाई, बट उस समय इन्होंने ड्रिंक करी थी, वो भी गलत है। ड्रिंक करने के बाद ये तो खैर जांच का विषय, कोई कह रहा नहीं किया, आप कह रहे करी है ना। निहाल विहार थाने जाए, एमएलसी हो रखी है। एक जना मार सकता है, 8 जनों ने मारे। रिकॉर्डिंग डालो, बात खत्म बस।
वो कह रहे हैं उनके पास है रिकॉर्डिंग, और एक में तो है जिसमें मारपीट हो रही है। कैमरे की रिकॉर्डिंग, इनका कैमरा लगा, रिकॉर्डिंग लो, बात खत्म बस। मैंने तो कहा इनसे आप अपनी दे दीजिए, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग दी, बात खत्म बस। दिक्कत ये है अंकल कि आप खुद इतने बड़े हो गए, आपको इतना एक्सपीरियंस है, चाहे किसी ने कुछ किया हो, पुलिस है, कानून है, क्यों है? अगर सब अपने आप ही सब बन जाएंगे कानून, तो गलत है ना ये चीज। ऐसा जी अब नहीं मारो, फिर गले पकड़ के मारो, फिर पकड़ के वो गलत है, आपने एक जना मारता। सीधी सी बात है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कुत्तों को जहाँ ले जाना ले जाए, एमसीडी जहाँ ले। आप इन्हें फीड कराना बंद कर दीजिए, अगर आपको कराना है तो इनके फीडिंग पॉइंट्स होते हैं, दूर जाके करा दीजिए। बेटा मेरे पास सुनो, एक मिनट रुको, देख बेटा मेरे पास सुनो, देखो सब मेरा नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं बिल्कुल। एक काम करो, अंदर किए गए कुत्ते अंदर कर लिए फटाफट, अभी फिर अंदर ही हमारे सामने करे, आपने भी देखे हैं, क्योंकि किसी के सामने आना चाहिए वो वाली बात। बड़ी गाली देती है जी। लोग जब बोल रहे हैं तो ये सारे गलत तो नहीं हो सकते ना, हर एक बंदा परेशान है। यूँ कह रहे तो हमारे कुत्तों को मारोगे, हम तुम्हें मारेंगे, ये वर्ड देंगे। उसकी माँ को काट लिया, बच्चों को काट रहे हैं। कोई चिल्लाएगा तो कुत्ते को डांटेंगे, तो तू गाली क्यों देती है फिर दूसरे को, इंसान को? जिसने मारा एक बार बाहर निकाल दे उसको। मारा है इसका भाई, देख सार्थक उसने मारा, उसको अंदर बंद कर रखा है, एक बार बाहर निकाल दें। ऐसा क्यों है ना, चुप क्यों रहे? अगर गलत नहीं है तो सामने आए, जिसने मारा सबको बाहर निकालो। ऐसे क्यों ना, जिसने मारा है उसको बुलाओ, वो लड़का अंदर क्यों बंद कर रखा है जिसने मारा है? बाहर बेटा, बाहर जब मीडिया आई है ना, तो मीडिया का सब काम करके जाना, हमारा हिसाब बराबर होगा। इंसाफ देना मीडिया का सब काम है, उसको बुलाओ। सार्थक को बाहर निकालो, हमें सार्थक चाहिए बस, जिसने मारा है। थाने में ये था भाई, ये और एक वो एक और अंकल थे, वो ये दोनों थे, हम ही थे, ये था दोनों बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैम, अपनी रिपोर्ट में। इन्हीं के फादर तो थे जिन्होंने मारा, दबा के थप्पड़ मारे। कोई नहीं है तो संभाल लेंगे, इसकी टेंशन मत। अरे मैं तो बिल्कुल वही, मैं राजी हूँ, एमसीडी अगर कोई एक्शन ले हमें कोई आपत्ति नहीं है। एमसीडी ले जा, लोकल बंदा ले, बस तुम बीच में मत पड़ो। हाँ ले जाओ जिसको भी ले जाना, कोई मारेगा कुछ बिल्कुल ले जाए। एमसीडी वो तो कोर्ट गया हुआ है, नहीं है वो हैं? हाँ वो कोर्ट गया है, 30,000 ही कोर्ट है। इसी मैटर में है, वही मेरा छोटा भाई है ना, कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वो। हाँ वकील है। किराएदार का लड़का है, तो आंटी को पता है, तो इनकी मेरे से 28 साल से रह रहे हैं। भाई है तो मारेगा तो जब तुम सारे तो फिर मरवाने के लिए छोड़ा ना भाई। ये पड़ोसी नहीं है, आपने इसको भाई नहीं माना, भाई इसको क्यों नहीं भाई माना? आप भी मेरी बहन हो, आपने इसको भाई माना हो तो इसको मारा क्यों? फिर उसको बचा रहे हो, इसको मार रहे हो। मैंने भाई को बचाया है उस समय। आपकी रिकॉर्डिंग सामने बोल रही है भाई, आप चिल्ला रहे थे ना, बिल्कुल बराबर। जब भाई तो आप बैठ ही नहीं रहे थे। नीचे घेरा है, आपने कैमरे में बकायदा आ रहा है, आपने भी देखा है कि नीचे घेरा गया है इसको। पड़ोसी बोल रहा है, पड़ोसी बोल रहा है। अब मैं इसको कह भी रहा हूँ भाई रुक जाओ, मैं हैंडीकैप, मैं कह भी रहा हूँ मैं हैंडीकैप हूँ, मैं कह भी रहा हूँ भाई सुन ले मेरी बात, सुन ले, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे पैर रोड। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ इनको केस करे, ये मेरे ये पैड पे या माफी मांगे, ये मैं केस करूंगा। अब आप सुन लो, ये चाहते क्या है? अब आप बताइए क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये मेरे सबके सामने माफी मांगे मेरे से, जिसने मेरे को मारा है, या थाने में चले मेरे से, फिर से केस में रिपोर्ट करूंगा भाई। थाने में माफी मांगी गई है, थाने में उसने माफी मांग ली है, गली में अगर कहेगा माफी मांग लेगा, कोई मेरा भाई माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है माफी। क्या आगे से दोबारा कभी कुछ ऐसा होगा? आगे से कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर गली वाले चाहते हैं कि वो हट जाए तो हटवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात हमने 50 बार बोली है। सामने माफी मांगेंगे मेरे से। मैं बोली ना इस लड़के के बारे में, तो मेरे से लड़ा आकर। ये देखो, और इनसे भी लड़े, देखो मैं लड़ रही हूँ यहाँ पे, इनसे भी लड़े, यही मेरे को आगे बचा रहे, इनसे भी लड़े हैं। रिश्तेदार है क्या तुम्हारे रिश्तेदार है? ये आंटी बोल रही है रिश्तेदार है, उल्टा देखो छोटारन को और उनको उल्टा। मतलब आप पूरी गली इनके खिलाफ हो? पूरी गली देख रहे हो, आगे पीछे की गली बुला लो, आगे की गली बुला लो, सब गली बुला लो, सारी गली बुला लो, सब इनके कुत्तों से परेशान, सब इनके खिलाफ आ जाएंगे। आज कितने कुत्ते पाले हुए, मतलब कितनों को खिलाते? पाले नहीं हुए हैं, हमारा सिर्फ एक कुत्ता है, वो घर के अंदर रहता है, ये सिर्फ फीड करते हैं हम कितने कुत्तों को फीड? ये 3-4 कुत्ते जो भी हैं यहाँ पे, सिर्फ वैक्सीनेट करवा रखा है?
वैक्सीनेट एक आधी बार करा रखा है वही। कोई वैक्सीनेशन नहीं है जी, नहीं है। काट लेंगे तो किसी को भी रेबीज हो सकता है। अब हो भी सकता है, क्या कर सकते हैं। आपको नहीं लग रहा है तो खतरनाक बात हो गई ना? खतरनाक है तो हम एमसीडी को तो कह रहे हैं, हम थोड़ी ना पाल रहे हैं कुत्तों को, हम पाल नहीं रहे हैं। खिला क्यों रहे? अगर खिलाओगे तो आएंगे ही ना वो बार बार। ये पाल रहे हैं जी। सुनो, जब उनको कुछ कहता है कोई कुत्तों को तो इसकी मम्मी आके गाली गलौज बद्दुआएं देने लड़ने लगती है हर बंदे से, हर बंदे से। इवन कि मेरे बेटे को भी काटा था। बोले देखो जी हम तो पुराने बैठे हैं, तो हमने तो बर्दाश्त कर लिया, छोड़ो चलो कोई बात नहीं। देखो थोड़ी सी बातचीत तो हुई, गुस्सा वगैरह जी हुआ, लेकिन हमने आगे अभी किस से लड़े। खाना खिलाओगे तो वो तो यहाँ आएंगे, और अगर पूरी गली को दिक्कत है, पड़ोसियों को खाना खिलाएंगे तो वो और ज्यादा लोगों को काटेंगे। या तो उनको सिर्फ एक उपचार है इस चीज का, या तो एमसीडी सारे कुत्तों को उठा ले। शेल्टर होम छोड़ाओ ना उन्हें। शेल्टर होम खाली नहीं है मैम, एमसीडी शेल्टर होम खाली नहीं है। हमारे नहीं अंदर के घुसा रखे हैं, अंदर घुसे हुए हैं। अंदर घुसा हुआ है? कौन घुसा हुआ है? इतने लोग यहाँ पे हैं, अगर वो किसी को अभी काट लेगा भागा दौड़ी में तो क्या करेंगे आप लोग हैं? आप क्या करेंगे? मैं तो वही कह रहा हूँ, जो भी हो ना। अरे पहले मेरे पास अगर तो वैक्सीनेशन लगी होती तो वो काटता ही नहीं ना, जहर फैलता। एक बात और भी है, वो भी नहीं। उसको मारते तो आप मारने ही नहीं देते, या तो आप एक साइड हो जाओ, खाना खिलाओ, एक साइड हो जाओ। ये थोड़ी कि मारने ही नहीं देते उसको, 2-4 पड़ जाए तो अपना कुत्ता काटना बंद कर देगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर परसों के रात की ये बात है जब इनकी पिटाई की गई थी, और इसका एक वीडियो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। वो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 लोग इन्हें पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने पीटा था उनसे भी हमने बात की, वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरी जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक तरफा बात आपको ना दिखाई जाए, क्योंकि एक तरफा बात यहाँ पर आधी अधूरी जानकारी देने के बराबर होगी। इसलिए मैंने इन लोगों से भी बातचीत की। इन लोगों ने क्या कुछ कहा, इन्होंने अपना पक्ष रखा, जो भी इन्हें कहना था इन्होंने कहा। इनका कहना है कि वो पालतू कुत्ते नहीं है, ना ही ये लोगों ने उन लोगों को पाला हुआ है, बस ये लोग उन्हें खाना खिलाते हैं। अब सवाल ये है, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, कि क्या कोर्ट के जजमेंट की कोई वैल्यू है यहाँ के लोगों की नजर में? अब वो सुनिए। साफ तौर पर डॉग लवर्स जो है इस बात का विरोध करते नजर आते हैं, जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कुत्तों को, आप जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें या तो शेल्टर होम में भेज दीजिए, क्योंकि इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि कुत्ते चलते फिरते लोगों को काट लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। और लगातार ये जो आवारा कुत्ते हैं ये लोगों को काट रहे थे, ऐसे बहुत सारे मामले बढ़े, जिसको देखते हुए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और ऐसा जजमेंट पास करना पड़ा। इसके बाद हाल ही में एक और कोर्ट का जजमेंट सामने आया, जहां पर साफ तौर पर कहा कि जितने भी ऐसे संस्थान है जहां पर लोग ज्यादा होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, इन सभी जगहों से जितने भी आवारा कुत्ते उन्हें उठाया जाए, डॉग शेल्टर में भेजा जाए और उन्हें वापस वहां पर ना छोड़ा जाए। अब जब कोर्ट इतनी बात आकर कह रही है तो यहाँ पर हमें भी इतना समझदार होना पड़ेगा, हमें भी इतनी जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी कि अगर पूरी गली को मेरी किसी चीज से दिक्कत है तो मैं उस चीज को बंद कर दूं। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक डॉग लवर है तो ये बुरी बात है। अगर आपको पसंद है जानवरों को खाना खिलाना तो आप एक फीडिंग पॉइंट पर जाइए, वहां पर बना दीजिए जहां पर लोग ना रहते हो, या फिर यहाँ इतने सारे पार्क है, इतने सारे एरियाज है, वहां पर जाइए, कुत्तों को लेकर जाइए, वहां पर खाना खिला दीजिए और आपका जो पुण्य का काम है वो आप कर लेंगे। लेकिन अगर पूरी गली यहाँ पर खिलाफ नजर आ रही है, देखिए मैं तो यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट से आई हूँ, लेकिन ये जो गली वाले हैं ये खुद कह रहे हैं किसी को 4 महीने पहले कुत्तों ने काटा है और इन्हीं कुत्तों ने काटा है। हालांकि जो इन लोगों को फीड कराते वो कहते नहीं हमारे पालतू नहीं है। अब यहाँ पर ये तो पुलिस जांच का विषय है, लेकिन इस मामले में एक और हैरानी वाली बात यह है कि जिस शख्स की पिटाई की गई उसने साफ तौर पर कहा कि थाने में उनके साथ जबरन समझौता करवाया गया। पुलिस वाले का नाम लिया उन्होंने, और इसके अलावा जो सामने वाली पार्टी यानी कि जो दूसरा पक्ष है उन्होंने भी दबाव बनाकर इनसे समझौता करवाया। हालांकि ये तो पुलिस जांच का विषय और मैं चाहूंगी कि आला अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप करे और अगर इनके आरोप सच पाए जाते कि इनसे जबरन समझौता करवाया गया, जबरदस्ती इनसे वीडियो बनवाई गई और इनसे लिखवाया गया कि हाँ ये समझौता करना चाहते, लेकिन यहाँ पर ये कुछ और कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि जबरदस्ती ये सब कुछ करवाया गया, तो ये जांच का विषय है। और लोग भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में आईओ की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। अभी मैं चाहूंगी इस वीडियो को हम लोग फटाफट से डालें और ट्वीट करें और इस पर जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए वो यहाँ पर लिया जाए। लेकिन अगर आप भी डॉग लवर है या फिर आप जानवर प्रेमी है तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके उस प्रेम से किसी और को तकलीफ ना पहुंचे। सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। पूरी खबर मैंने आपको दिखाई है, आप इस वीडियो को लेकर जो भी कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।